नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आपस में चहल-पहल शुरू हो चुकी है। जो भी मतदातागण हैं, उनके मन में अभी से ही आवाज़ें आने लगी हैं, बातें आने लगी हैं कि इस बार हम फला प्रत्याशी को वोट करेंगे, पुराने प्रधान को वोट नहीं देंगे या फिर नए प्रत्याशी जो आने की सोच रहे हैं, वो लोग भी अपने मन में प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कब होगा? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आखिर किस डेट पर होंगे, किस महीने में होंगे? इस बात को लेकर सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे। ग्राम पंचायत चुनाव में चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो या फिर बीडीसी का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत का चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, ये चारों चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव के अंतर्गत आते हैं। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा रुचि होती जो है वो ग्राम प्रधानी के चुनाव में होती है, चाहे वो मतदाता को हो या फिर प्रत्याशी को हो। जो प्रत्याशी के करीबी कुछ लोग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ही दिलचस्पी होती है जब चुनाव नज़दीक आता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्रधान जी को जिताने के लिए तमाम प्रकार से उनकी इधर से उधर करते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं और अपने से नीचे वोटर के पास जाकर अपने प्रत्याशी की इधर से उधर भलाई के लिए एक से एक बड़ी बातें करते हैं और वादे करते हैं किसी न किसी प्रकार से चुनाव जीत जाएँ। ये सभी बातें अक्सर कर ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। तो आप सभी को हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं कि आपका ग्राम पंचायत चुनाव कब होगा और कुछ चुनाव को लेकर योग्यताएं भी होती हैं। वो योग्यताएं आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें करने वाले हैं जो कि मतदाताओं के लिए भी ज़रूरी है और जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी रहने वाली है। चुनाव लड़ने से पहले कुछ बातों को ध्यानपूर्वक सुनना अवश्य चाहिए, तभी चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो नया प्रत्याशी हो या फिर पुराना प्रत्याशी हो। मतदाता को भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। इतने वर्ष से आप मतदान कर रहे हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि किस प्रकार से मतदान हमको करना चाहिए? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हो जाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं योग्यता को लेकर। जो भी नए प्रत्याशी, नए कैंडिडेट ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर ब्लॉक प्रमुखी का, उनके लिए कुछ निम्न योग्यताएँ हैं। योग्यताएँ ये हैं, आप भारत के नागरिक हों। नंबर 2 उत्तर प्रदेश के निवासी हों। नंबर 3 ग्राम पंचायत के आप निवासी हों। नंबर 4 हो गया आपका है, आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, इसके ऊपर ही होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ने के योग्य हैं, अन्यथा आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। फिर इसके बाद में आपकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10th पास होना चाहिए। कम से कम आप हाई स्कूल तो पास होने ही चाहिए। पहले के ज़माने में होता था, व्यक्ति निरक्षर होता था, फिर भी नॉमिनेशन हो जाता था। लेकिन इस बार नामांकन नहीं किया जाएगा, ऐसे कुछ गाइडलाइंस आ चुके हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा। ये तो हो गई कुछ योग्यताएँ। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। मतदाता को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने पुराने प्रधान को जिताया था, 2 बार से प्रधान बना दिया है, लेकिन तीसरी बार लोकतंत्र की रोटी को पलटना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार नए प्रत्याशी को भी मौका देना चाहिए। जो पब्लिक होती है, अगर पुराने प्रधान ने काम किया है, अगर कोई नया प्रधान बनता है, नया जिला पंचायत बनता है सदस्य, नया बीडीसी बनता है, तो उससे भी बेटर काम हो सकता है करे। तो इसलिए लोकतंत्र की रोटी को पलटते रहना चाहिए। नए से नए प्रत्याशी को जिताना चाहिए हर बार।
ऐसा नहीं इसी को बार बार करते रहते हैं, तो इससे लोकतंत्र की रोटी में थोड़ा तनाव और गुस्सा आ जाता है, फिर वह अपनी मनमानी करने लगता है। इसलिए ये बातें मतदाता को खास तौर से समझना चाहिए। और प्रत्याशी से मेरा विनम्र निवेदन ये है कि यदि आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, आपको नया चुनाव लड़ना है, तो अभी से ही आप चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। आज 3 अप्रैल 2025 की डेट हो चुकी है। अगले वर्ष अप्रैल में ही चुनाव होंगे। आपके पास कहने को तो अभी 1 वर्ष है, लेकिन उनमें से आपके पास समय कितना है? 9 वर्ष, 9 महीने, सॉरी 9 महीने का आपके पास समय है। 9 महीने के अंतर्गत आपको पैसे की भी ज़रूरत है, लोगों से अच्छे संबंध बनाना है, अच्छे से लोगों के से तालमेल बिठाने की आदत बनाना है, उनके साथ व्यवहार बनाना है। अगर ये सभी बातें अभी से आप नहीं गौर करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर आगे चुनाव में दिक्कत होगी। और यही होता है, आप नॉमिनेशन करने से नहीं कोई जीत जाता है, सब पब्लिक की बात होती है। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको वोट करेगी और वही आगे सरपंच या मुखिया या प्रधान बनेगा। ये कुछ बातें दोनों लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बात करें चुनाव की, तो चुनाव आपका अप्रैल 2026 में होना तय हो चुका है। संभावित डेट यही है, बाकी नवंबर दिसंबर जो बोल रहे थे 2025 में ही, लेकिन वो कोई संभावित डेटें नहीं है। 2025 में चुनाव की कहीं पर भी बातें नहीं हैं। इससे पहले अपडेट आया था, लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया। आज की अपडेट को इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।